हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जहां से भी आप देख रहे हो टू माय चैनल प्रेपटैब एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स टुडे विद यू गाइस. ओके, सो टेक योर पेन एंड पेपर एंड ट्राई सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस विद मी. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. The first question, guys, that is, and it has been asked last year, the number of protons, neutrons and electrons. मतलब चिंदी सवाल, राइट? प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं? आपको एटॉमिक नंबर देखना है. एटॉमिक नंबर विल गिव यू प्रोटॉन्स, और अगर वो एटम न्यूट्रल है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए एटम पे, जीरो होना चाहिए. और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, आप कर दो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो आपको न्यूट्रॉन्स पता चल जाएंगे. ठीक है, तो आपको ल्यूटेशियम दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 71 और मास नंबर 175. तो इसके लिए सिंपल है, एटॉमिक नंबर अगर 71 है तो प्रोटॉन्स भी इतने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इतने होंगे, और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 175 माइनस 71 यानी कि 104. अब बस इसकी प्लेसमेंट देखो, उन्होंने कितना ट्रिकी किया है आपको ऑप्शंस को. 71 71 104 ध्यान से पुट करना. प्रोटॉन 71 है, न्यूट्रॉन 104 है और इलेक्ट्रॉन 71 है. जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन ही मत टिक कर देना यार. तो जो सही है वो है थर्ड. ठीक है, थोड़ा सा आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इन 2017. तो आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, वो आ रहे हैं आपके पीरियोडिक टेबल से. किस ग्रुप में लाए करेगा, किस पीरियड में लाए करेगा, या फिर आपको उसी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ध्यान से देख लो इन्हें. द एलिमेंट Z is 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family or group and electronic configuration बतानी है. ठीक है, whether it is from carbon family, oxygen, nitrogen या halogen family, ये बताना है. देखो, एक ऑप्शन तो तुम वैसे भी डिस्कार्ड कर सकते हो, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली का, क्योंकि इसमें कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP3. नाइट्रोजन फैमिली हाफ फिल्ड होती है ना, ग्रुप 15 हाफ फिल्ड होता है. तो ये दे रखा है NP6, तो ये तो गलत हो गया, हटाओ. 3 बचे. अब इनको देखते हैं. सिंपल है यार, इसके लिए तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी. 114 है एटॉमिक नंबर. एक ट्रिक से याद कर सकते हो इसको, जो आप मैजिक नंबर्स भी बोलते हो जिन्हें. जैसे आप नोबल गैसेस देख लो. फर्स्ट पीरियड में कौन सी नोबल गैस आती है? हीलियम, एटॉमिक नंबर इज 2. सेकेंड में आती है नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10. थर्ड में आती है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18. फोर्थ में क्रिप्टन 36. देन फिफ्थ में आती है जिनॉन 54. सिक्स्थ में आती है रेडॉन 86. ठीक है, अब 6 के बाद कौन सा शुरू होगा? नोबल गैस आ गई अगर, तो उसके बाद 7th पीरियड शुरू होगा ना, राइट? यहां से 7th पीरियड शुरू होगा, और क्लियरली 114 86 के तो बाद ही आएगा यार. 114 वाला एलिमेंट 86 के बाद ही आएगा. तो इसका मतलब कैसे लिखोगे? आप शुरू करो रेडॉन से, रेडॉन 86. ठीक है, ये जब खत्म हो उसके बाद शुरू होता है आपका 7th पीरियड. 7th पीरियड में पहले कौन सा आता है? एस ब्लॉक आता है, राइट? तो आपने भर दिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 7s2. फिर उसके बाद क्या आता है? आता है 5f, फिर आता है 6d, एंड फिर आता है 7p. ओके, तो इस तरह से आपको भरना है. तो 5f 14, 6d 10, काउंट कर लो कितने हुए. 86 प्लस 2 88, 88 प्लस 14 102, 102 प्लस 10 112. अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये हो जाएगा 7p2. तो अगर 7p2 गया है, ये कौन सी फैमिली में आता है? p2 कौन सी फैमिली है? p ब्लॉक में पहले सबसे पहले बोरॉन फैमिली, ग्रुप 13 जो कि है p1. ग्रुप 14 है कार्बन फैमिली जो कि है p2. ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली जो कि है p3, एंड सो ऑन. आप देख सकते हो. तो p2 अपनी हुई कार्बन फैमिली, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, कौन सी फैमिली में कितने p इलेक्ट्रॉन है यार, ये याद कर लेना. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलियम, टर्बियम आर. तो उनका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और आपको
कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने एक वीडियो डाला है जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। बेटर होगा कि आप सबकी कॉन्फ़िगरेशन एक बार देख लो, वहां पे मैंने एक ट्रिक बताई है जिससे कि आप कॉन्फ़िगरेशन को लर्न कर सकते हो, ठीक है। उसको एक बार कर लो क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन पे है, या एफ ब्लॉक में कौन सी ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यू नीड टू गेट अकस्टम्ड विद एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यू वॉच दैट एंड देन यू टेल मी कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होना चाहिए। सो आई विल गिव दिस टू यू एज होमवर्क। तो यू हैव टू टेल कि कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा, ठीक है। होली गिफ्ट, हाँ, और इसको कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अटोमिक रेडियाई इन ग्रुप 13। यार ये जो है ना, ये किलर ग्रुप है। किलर ग्रुप क्यों बोल रही हूँ मैं इसमें? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस भरे हुए खतरनाक ग्रुप है। कौन सा है ग्रुप 13? ग्रुप 13 है आपका बोरॉन फैमिली। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको नाम नहीं पता, बोल रहे हो गाजर कुछ होता है लेकिन क्या होता है वी डोंट नो। ऐसा नहीं, आपको याद करना है बोरॉन एल्यूमिनियम गाजर, ओ बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थेलियम, ठीक है। एक्सेप्शंस, इसका एटॉमिक रेडियाई में भी एक्सेप्शन है और इसका आयनाइजेशन में भी, एनर्जी में भी एक्सेप्शन है। मैं आपको दोनों बता देती हूँ, दोनों को लर्न कर लो क्योंकि अभी एटॉमिक रेडियाई पे आया तो हो सकता है आयनाइजेशन एनर्जी में भी बहुत जल्द आ जाए, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई में क्या होता है यार, गैलियम से पहले 3D ट्रांजिशन सीरीज आ जाती है और डी ऑर्बिटल बहुत ही पुअर शील्डिंग लगाते हैं। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत पुअर शील्डिंग लगाते हैं जिसकी वजह से इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया मतलब न्यूक्लियस अब ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से जो साइज का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, बोरॉन का सबसे छोटा, एज वी गो डाउन साइज बढ़ता है ना, तो बोरॉन, फिर गैलियम आता है एंड देन एल्यूमिनियम, और फिर ये तो नॉर्मल है इंडियम थेलियम, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा गैलियम एल्यूमिनियम। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि गैलियम एल्यूमिनियम में ही सिर्फ एक्सचेंज है, इंडियम और थेलियम यू के यू ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑप्शन टिक नहीं करना है। थेलियम इंडियम में एक्सचेंज नहीं होता है, गैलियम एल्यूमिनियम, थेलियम का रेडियाई इंडियम से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें क्या ट्रेंड होता है, इसमें हमें पता है जब हम नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, डिक्रीज कर रही है, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा किस में देनी पड़ेगी? बोरॉन में, वही है, बोरॉन में सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन एक्सेप्शन, थेलियम में कौन आ जाता है? 5d 4f, तो f भी आ गया, 5d, d के इलेक्ट्रॉन्स भी भर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन्स और भी पुअर शील्डिंग लगा रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली बाउंड कर रहा है और टाइटली पकड़ रहा है, ठीक है। तो वो उन्हें निकालने नहीं देगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी निकलने के लिए, तो इसीलिए थेलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। फिर आता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। ये ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का, ये याद रख लो, थेलियम गैलियम थेलियम गैलियम, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही है, थेलियम गैलियम आते हैं बोरॉन के बाद, और यहाँ पे सिर्फ गैलियम और एल्यूमिनियम में एक्सचेंज है। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, आयंस का रेडियाई देखना है। आयंस के रेडियाई के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप देखो Z/E रेशियो, Z/E रेशियो आप देख लो, जिसका भी Z/E रेशियो ज्यादा होगा, Z मतलब एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से, तो अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन से तो वो खींचेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, तो साइज छोटा होगा, ठीक है। तो अगर Z/E रेशियो ज्यादा तो साइज छोटा, ओके। तो यहां देखते हैं,
चलो हाइड्राइड H माइनस H प्लस H, देखो ये तीनों सेम है, तीनों हाइड्रोजन के ही आयन हैं। जब सेम आयन में आप कंपेयर कर रहे हो तो आपको पता है कि अनायन का साइज सबसे बड़ा हो जाता है, फिर न्यूट्रल का होता है और कैटायन का इससे भी छोटा होता है, राइट। तो इसका मतलब H माइनस का सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर H का और फिर H प्लस का। नहीं तो आप ZY रेशियो करके भी देख लो यार, वो भी यही बताएगा आपको, ठीक है। तो ये तो गलत है। F माइनस O2 माइनस Na प्लस, इसमें अगर हम देखें F माइनस O2 माइनस Na प्लस, ऑल्दो अगर आपको कंफर्टेबल है तो ZY से ही जाओ, ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। उससे भी आप कर सकते हो कि इनके इलेक्ट्रॉन्स तो बराबर ही हैं, इनमें अगर सब में सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जिसका Z ज्यादा उसका साइज छोटा, ऐसे देख लो। तो Z किसका ज्यादा है? सोडियम का, फिर किसका है? फ्लोरीन का, और फिर किसका है? ऑक्सीजन का। तो ऑर्डर क्या होगा? Na प्लस का साइज सबसे छोटा होगा, फिर फ्लोराइड का और फिर ऑक्साइड का। ऐसे भी आप देख सकते हो, राइट, क्योंकि सब में 10-10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन सबके बराबर हैं, जिसके ज्यादा प्रोटॉन्स उसका साइज उतना छोटा। तो सबसे जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन 3। सेम चीज आपको इसमें लगानी है, ठीक है। इसमें जो ऑर्डर होता वो ये होता, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का होता 13, मैग्नीशियम का होता 12 और नाइट्रोजन का होता 7। तो ऑर्डर उल्टा होना चाहिए था कि नाइट्राइड का ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम का और फिर एल्यूमिनियम का, ये ऑर्डर होना चाहिए था, ठीक है। सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कर रहे हो ना आप सॉल्व? देखो ये 2019 का क्वेश्चन है, मतलब जो बेसिक पढ़ाते हैं वो क्वेश्चन इन्होंने आपको पूछ लिया। तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करनी है, बहुत सारी बुक्स नहीं पढ़नी है नीट के लिए, कोई जरूरी नहीं है आप एनसीईआरटी करो, ट्रस्ट मी दैट इज सफिशिएंट। और अगर ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर लो जो कि नीट के लिए हो, अदरवाइज और जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में कौन कौन आता है यार? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब अगर आपने एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें एक आयनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर का एक ग्राफ दिया हुआ है। इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिथियम से चालू करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ रहा है ना, इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है, इधर मेटालिक कैरेक्टर है। तो मेटल्स तो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। नॉन मेटल्स नहीं देंगे, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है ना। और नोबल गैस की तो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो हम बढ़ रहे हैं, अब हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी, ऊपर गए हम। ये आ गया बेरिलियम। बेरिलियम और बोरॉन में बोरॉन की कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2s से और यहाँ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 2p से। तो s सबशेल जो है वो क्लोज है न्यूक्लियस के, इसीलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, उसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बट ये एडजेसेंट में ही करना, ऐसे नहीं लिथियम को भी ऊपर कर दिया, नहीं, सिर्फ बेरिलियम और बोरॉन में, ऐसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में, ठीक है। फिर बढ़ो, फिर ऊपर जा रहे ये आ गया कार्बन, फिर आया आपका नाइट्रोजन। देन नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो स्टेबिलिटी घटती है, तो इसलिए ज्यादा एनर्जी लेगा वो इलेक्ट्रॉन देने में। ऑक्सीजन की इसलिए इससे कम हो जाती है, ठीक है। फिर हम ऊपर गए, फिर आया फ्लोरीन एंड फिर आया नियॉन। तो आपको ये दो डिप्स को याद रखना है कि दो डिप आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और बेरिलियम और बोरॉन। ऑर्डर क्या होता है? लिथियम की सबसे कम, फिर आती है बोरॉन एंड देन आता है आपका बेरिलियम, ये एक है, एंड देन कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सेकंड है, फिर फ्लोरीन, नियॉन। ये दो डिप आपको याद रखने, इसीलिए जब आप ऑप्शन चेक करो तो दिक्कत ही नहीं है, बोरॉन बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन खत्म, बाकी सब सही है, ये आपका सही ऑप्शन है। क्लियर? ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड
इस डायग्राम को ध्यान रखो, इसलिए मैं बोल रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर। पढ़ लो एनसीईआरटी, रीड द चैप्टर केयरफुली, उसी में सब कुछ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following arrangement represents the correct order of least negative to most negative? सबसे ज्यादा नेगेटिव और सबसे कम नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आपको पता है जब किसी एटम में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करता है, अनायन बन जाता है, एनर्जी रिलीज करता है, और उस रिलीज्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये नेगेटिव होती है। आपको ये बताना है कि किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होती है? क्योंकि ये स्टेबल हो जाता है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? उसके लिए आप अपना ट्रेंड देखो। अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ने का मतलब है किसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, तो कम से कम एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे, ठीक है। पहले अब इनको अरेंज कर लेते हैं। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन योर कार्बन, और इधर कौन आ रहे हैं? कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, ये अरेंजमेंट है पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है यहाँ पे वो है फ्लोरीन की। सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन में रिलीज होगी, फिर ऑक्सीजन में, फिर कार्बन में, फिर एल्यूमिनियम में, एंड देन कैल्शियम में, राइट। बात भी सही है क्योंकि यार ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लेके कितना कम स्टेबल होगा। ये तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए इससे, ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, है ना। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इसमें होगी और सबसे कम इसमें होगी। अब आप मैच कर लो कौन सा सही ऑप्शन है। ऑप्शन 1, ठीक है, सिंपल। और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? क्लोरीन की। क्लोरीन इज द मोस्ट क्लोरीन एटम हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा स्टेबल ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट? तो ये बच्चों आपका होमवर्क है, ठीक है। आप आंसर दोगे मुझे और मैं बताऊं इसमें कमेंट सेक्शन में कि आपने सही दिया या नहीं दिया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा सही नहीं है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज या इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब आप बताओ। और वो मैंने इस आज के वीडियो में डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी, इसीलिए ये आपको होमवर्क मिला है, ठीक है। चलो लेट्स सी आप सही गेस कर पाते हो या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको क्या दिया हुआ है? ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और उनका नेचर बताने की, वेदर दे आर बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल। एक चीज जो आप सबको पता होगी वो ये है कि मेटल के ऑक्साइड्स दे आर बेसिक। बेसिक मतलब कि अगर हम उसमें रेड लिटमस पेपर डालें तो वो ब्लू हो जाएगा। बी फॉर बेसिक, बी फॉर ब्लू, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ऐसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, दे आर एसिडिक, है ना, वो एसिडिक होते हैं जनरली। चलो ये समझ आया। अब आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, सभी ने देखी है, राइट। इस तरह से होती है। ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, राइट। हमें इधर मिलते हैं मेटल्स, हमारी पीरियोडिक टेबल में इधर होते हैं मेटल्स, यहाँ है नॉन मेटल्स, राइट, और बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। इस तरह से होता है, ठीक है। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और एल्यूमिनियम, बेरिलियम, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, या जिंक, ये जो ऑक्साइड्स है वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से देखते हैं यार, अगर कोई एसिड आए तो उसके लिए बेस बन जाते हैं, बेस आए तो उसके लिए एसिड बन जाते हैं। मतलब दोनों एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक, ठीक है। देखते हैं
कार्बन मोनोऑक्साइड को भी छोड़ दो, देखो बेरियम ऑक्साइड, बेरियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो बेरियम जो आता है दैट कम्स इन ग्रुप 2, एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये। तो बेरियम का जो ऑक्साइड है वो बेसिक होगा, मेटालिक ऑक्साइड है ये। तो ये तो आपका मैच कर रहा है ऑप्शन 1, ठीक है। Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या इसको बॉक्साइट भी बोलते हैं, ये किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं, तो ये हो गया 4। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, टिन, SnO, SnO2, PbO, PbO2, ये सभी एम्फोटेरिक हैं। प्लीज इसे याद कर लो क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ओके, तो Cl2O7 ये नॉन मेटल है, क्लोरीन हेलोजन फैमिली में आता है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड तो कैसा होगा? एसिडिक होगा, तो ऑप्शन 3 सही है। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, pH 7, ठीक है। ये ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये आपको याद रखना है दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, बट कार्बन डाइऑक्साइड ये आपका एसिडिक है, ठीक है, CO2 एसिडिक है। चलो अब ऑप्शन मैच करते हैं, 2143, 2143, ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। आप इसमें से किसी दो को भी गेस कर लेते, अगर बी और डी भी गेस कर लेते, मेटालिक और नॉन मेटालिक, मान लो आपको बाकी दो नहीं पता, तो भी आप सही आंसर बता सकते थे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है सभी क्वेश्चंस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के, एंड यू कैन फॉर श्योर गेन 4 मार्क्स फ्रॉम दिस। इसमें से ज्यादा एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप इसमें 4 मार्क्स ला सकते हो। तो सोचो अभी तक कितने हो गए, एटॉमिक में 8, इसमें 4, मोल कॉन्सेप्ट में भी अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो उसमें टफ क्वेश्चंस नहीं आते, आसानी से ले आओगे, ठीक है। तो खूब मेहनत करो, एकदम जम के मेहनत करो। 1 अगस्त जो कि आपका नीट का डे है, तो उस दिन हमें फोड़ देना है यार, ठीक है, नीट को। एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप उसको अच्छे से पढ़ के आना, एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, एंड फिर उसके बाद मेरे साथ सॉल्व करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।